अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वॉइस ऑफ प्रूवन एक्सपर्ट पॉडकास्ट, जहां हम आपको ज़्यादतीस को मुनज़्ज़म करने और बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए माहिरीन की ताज़ा तरीन राय और मुफीद मशवरे फराहम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कंवल और आज हमारे साथ मौजूद हैं रहीम यार खान किशान, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट खालिद हुसैन मिजारी साहब, जो हमें ज़्यादतीस के मुतालिक मुफीद मालूमात और बेहतरीन मशवरे फ्राहम करेंगे। अगर आप ज़्यादतीस के मरीज हैं या ज़्यादतीस के मुतालिक जानना चाहते हैं तो आज की एपिसोड आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत प्यार। सर शुगर क्या है और हमारे जिस्म के निज़ाम पर कैसे असरअंदाज होती है? देखिए, शुगर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके खून में शुगर की मिकदार का बढ़ जाना, उसको हम ज़ियाबतीस या शुगर कहेंगे। और इसका मिकदार मुसलसल आपके खून में बढ़े रहने की वजह से मुख्तलिफ आपके जिस्म में और मुख्तलिफ आज़ा में पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। राइट। तो इसलिए इसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ताकि हम शुगर की पेचीदगियों से बचा जा सके। सर पाकिस्तान में रोज बरोज शुगर की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। रोज बरोज पाकिस्तान के अंदर ज़्यादतीस के मरीजों की शरह बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे सर मोहरिकात क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने ये तादाद बढ़ने की बात की है, तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टडी शेयर करना चाह रहा हूँ। 2020 में एक स्टडी हुई जिसमें कि अब पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है डायबिटीज़ का, थर्ड ज़ियाबतीस के हवाले से। और ये इससे पहले हम चौथे नंबर पे थे, लेकिन 2020 के फिगर में हम तीसरे नंबर पे आ गए। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँ कि ये जो हमने तीसरे नंबर पे आना था, स्टडीज़ की जो प्रीवियस स्टेटस हमें बता रही थी कि ये हमने 2035 में हमने तीसरे नंबर पे आना था। लेकिन चूंकि हम लोग पाकिस्तानी बहुत जल्दी में होते हैं तो माशाल्लाह बाकी काम करें ना करें, लेकिन ये गोल हमने 2022 में अचीव कर लिया। और जो 2035 में होना था वो हम 2020 में तीसरे नंबर पे आ गए। पहले हम चौथे नंबर पे फॉल कर रहे थे। तो अभी आपने जो मुहर्रिकात की बात की है, उसके पीछे जो है और तो बहुत सारी वजूहात अपनी जगह पे हैं, लेकिन दो जो मेन वजूहात हैं वो हमारा सुस्त तर्ज ज़िंदगी और हमारी खाने पीने की आदत में बहुत ज़्यादा तब्दीली का आ जाना, गैर मुतवाज़िन किस्म की ग़िज़ा का शामिल हो जाना। आप इसको ये कहें कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने पीने की आदत, वो चेंज हो गई है। और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है, वो बहुत ही सुस्त रवैये का, यानी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया। तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज होना और आपके खाने पीने की आदत के चेंज होने की वजह से इसकी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये आप कह सकती हैं कि मतलब आप इसको सिंगल एजेंडा कह सकती हैं कि ये एक वजह हो सकती है कि जिसमें जो है वो हम इस वक्त तीसरे नंबर पे दुनिया में जो है वो फॉल कर रहे हैं। सर अभी आपने खाने की बात की, सर ज़्यादतीस के मरीज पर उसके खाने पीने के पैटर्न कितने असरअंदाज होते हैं? देखिए, अगर आप खाने पीने की बात करें तो ज़ियाबतीस टोटली जो है वो डिपेंडेंट ही आपके खाने पीने से है। टाइप 1 की बात जो है वो टाइप 1 एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी आपका जो ज़ियाबतीस की शुगर के लेवल्स का बढ़ना या कम होना जो है वो उसका ताल्लुक ही खाने पीने से है। देखिए, अगर आप 5-6 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो जाहिर है आपकी शुगर लो हो जाती है। और आप ज़्यादा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो उसमें ये हो रहा है कि आप जो है आपकी शुगर लेवल बढ़ रही है। तो इसलिए खाने पीने का जो है वो तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल आप इसको कह लें कि यानी खाना पीना जो है वो असर अंदाज ही जो है होता है आपकी शुगर लेवल को कम या ज़्यादा करने में। तो इसलिए खाने पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप कहेंगे दवाइयों से सिर्फ शुगर कंट्रोल होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर शुगर का मरीज ये समझता है कि अगर मैं शुगर की दवाई खा रहा हूँ तो अब मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ, अब मैं बोतलें भी पी सकता हूँ, अब मैं मीठा भी खा सकता हूँ। सर ये दुरुस्त है? सर देखिए, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये एक मिथ तो नहीं कहूँगा, मिसकंसेप्शन कहूँगा। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपने अगर शुगर की दवाइयाँ लेना शुरू कर दी हैं या आपने इंसुलिन ले रहे हैं, मतलब किसी भी किस्म की आप शुगर की दवाई पे हैं और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी है,
तो अब आपको बदपरहेजी का कोई लाइसेंस मिल गया है, अब आप सब कुछ खा सकते हैं, या आपको दवाई मिल गई है, इंसुलिन मिल गई है, तो आप ऐसे समझें कि आपको अलादीन का चिराग हाथ लग गया, अब आप लड्डू भी खा सकते हैं, आप 1 किलो बोतलें कप दूध पी सकते हैं, बोतलें भी पी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है जो कि मरीज को अपने जहन से निकालनी चाहिए। और जब तक ये नहीं निकलती हमारे मरीजों से, शुगर के उन लोगों में जिनकी इस किस्म की ख्यालात हैं, तो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई भी दुनिया का डॉक्टर किसी शुगर के मरीज की शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ दवाइयाँ लेके और डॉक्टर से जो है वो कंसल्टेशन लेके आप अपनी जो है शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। शुगर तब कंट्रोल होगी जब आपके हाथ और मुंह कंट्रोल में आएंगे। मैं तो अपने पेशेंट से ये कहता हूँ कि जब आपका हाथ कंट्रोल हो गया, जिस दिन आपका मुंह कंट्रोल हो गया, उस दिन आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मैं 10 दवाइयाँ लिख दूं, मैं 10 किस्म की इंसुलिन लिख दूं, मैं लेटेस्ट इंसुलिन लिख दूं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होगी जब तक आपका मुंह कंट्रोल नहीं होगा। तो खाने पीने का तो बेसिक मेन चीज ही खाना पीना है, क्योंकि इसी में से शुगर बनती है। सर हमारी तो हैबिट भी है ना, खाने पीने के पैटर्न्स, हमारी एंटरटेनमेंट भी खाना पीना ही है। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल हमारा खाना पीना ही है, और यही आप देख रहे हैं कि हमारे मतलब डिफरेंट उसमें लोगों के डिफरेंट वो है। तो इस किस्म के खाने पीने की आदत से, जैसे मैंने कहा, यही तो वो आदतें हैं जो अब हमने अडॉप्ट की हैं, और जिसकी वजह से अब हम जो है माशाल्लाह 2022 में ही तीसरे नंबर पे आ गए हैं। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती है जी। ज़ियादतीस के मरीज पर फिजिकल एक्टिविटीज किस तरीके से असरअंदाज होती है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ही अहम रोल अदा करती है इसमें, क्योंकि अगर आपने खाना है और सोना है, खाना है और बैठना है, और उसको आपने खर्च नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना, खाने से ही आपकी शुगर पैदा होती है। हम कुछ भी खा रहे हैं, हम करेले भी खा रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद तो उसमें भी शुगर निकलेगी, लेकिन बहुत कम शुगर निकलेगी। हम भिंडी खा रहे हैं तो उससे कम शुगर निकलेगी, आलू खा रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा शुगर निकलेगी। तो इसलिए खा पी के बैठ जाना, खा पी के सो जाना, तो ये तो मतलब जो है इस तरीके से बिल्कुल यानी आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसमें होगा क्या कि आपने खाना पीना जो है वो अपना बढ़ा दिया, और आपका चलना फिरना, चलने फिरने का मतलब, या फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप उसको खर्च नहीं कर रहे। जब चलेंगे फिरेंगे तो इसका मतलब आप उसको थोड़ा सा खर्च करेंगे। हम तो मरीज को कह रहे हैं भाई आपको अगर वॉक वगैरह का टाइम अलहदा से नहीं मिल रहा, तो भाई आप इतना कर लो कि नमाज पढ़ने जाते हो ना 5 दफा, तो नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद जो है वो पैदल चले जाएं। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं है, आपको अलहदा से वॉक के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो आप 5 मिनट जो है वो नमाज के टाइम निकाल लें। अगर आपने कोई सब्जी लेनी है, तो आप बजाय मतलब मोटरसाइकिल गाड़ी के इस्तेमाल करने से आप थोड़ा सा पैदल चल सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो बहुत इंतहाई सुस्त लोग हैं उनको तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप और कुछ भी ना करें ना, तो घर में कम से कम जो है वो अपने पानी का गिलास खुद उठ के पी लें। ये जो आपके 2 कदम चलना है, इससे भी आपकी 1-2 कैलोरीज कम होगी, ये भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, हम और आप ऐसा ही है, ऐसा ही। और दूसरे ये है कि मतलब आप और कुछ भी नहीं कर रहे, तो भाई टीवी का रिमोट यूज ना करें। ठीक है, आप कम से कम उठ के चैनल तो चेंज कर लें। भाई इतने ही आप जो है वो मतलब सुस्त रवि और काहली का शिकार है। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि छोटी छोटी चीजें भी करके जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज करके हम अपनी डायबिटीज को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो घंटों घंटों वॉक करें। हाँ, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं कर सकते तो आप छोटे छोटे जो है वो अपना मतलब स्टेप्स लेके भी इसको आप कर सकते हैं। जैसे आप कहीं मतलब बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो बजाय लिफ्ट वगैरह यूज करने के आप स्टेयर्स यूज करें, आप सीढ़ियों से जाएं। तो इस किस्म की चीजें करके जो है वो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर कंट्रोलेबल बीमारी है, ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप कंट्रोल ना कर सकें। सर ज़ियादतीस का मरीज ये समझता है कि ज़ियादतीस खत्म हो सकती है, क्या ये दुरुस्त है? और इस चक्कर में तो बहुत सारे डॉक्टर बदल लेता है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। लोग असल में ना ज़ियादतीस को एक बीमारी समझ रहे हैं, बिल्कुल, जबकि मैं पर्सनली इसको बीमारी नहीं समझता। ये बीमारी नहीं है। देखिए, बीमारियां और हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, कोई भी चीज़ है, ये बीमारी है।
जिसको कुछ दिनों की दवाई के साथ तो ठीक किया जा सकता है ना। बिल्कुल। वो आएंगे हफ्ते के लिए, महीनों के लिए, कुछ भी उनका एक ट्रीटमेंट है। ज़ियाबीतिस एक जो है ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर शुगर ने तो रहना ही रहना है। शुगर ना हो तो इसका मतलब कहानी खत्म हो गई। आपने अक्सर देखा होगा लोगों की जब शुगर कम हो तो वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसा ही तो भाई हम चले शुगर पे रहे हैं ना, तो इसको खत्म तो हम ना हमें करना चाहिए और ना ही इसको किया जा सकता है। इसका कंट्रोल होता है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, बस आप इसको 140 के अंदर अंदर रख लें, अपनी फास्टिंग जो है वो 100 के अंदर रख लें, तो आप सारी जिंदगी एक नॉर्मल जो है वो अपना लाइफ गुजार सकते हैं। अब जैसे शुगर तो मुझे भी है, शुगर तो आपको भी है, हर इंसान में शुगर है, लेकिन हमारी एक कंट्रोल में है। अब जो लोगों को कहते हैं कि हमें शुगर हो गई है, तो बेसिकली उनका जो कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो गया है ना। तो हमने उस कंट्रोल को ठीक करना है, ना कि इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने का मतलब तो बंदा खत्म, हाइपो हो गया ना। आप देख रहे हैं जब 60 से नीचे शुगर जाती है, बंदे की 70 से नीचे जा रही होती है, तो आपको अक्सर जो है वो ड्राउजीनेस फील हो रही है, कम शक्री की अलामतें आ रही होती हैं और बहुत सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं। फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल आपकी जिस्म में कम हो गया है। तो इसको खत्म तो नहीं करना, खत्म करने का मतलब बंदे को मारना है, इसको कंट्रोल करना है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि जी शुगर को खत्म किया जा सकता है, तो ये खत्म नहीं होती, ये कंट्रोल होती है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये इसको आप एक कैफियत कह लें, एक ऐसी चीज कह लें कि जो पहले कुदरती तौर पे यानी उसके लेवल्स ठीक रह रहे थे। अब वो ये है कि आपने उसको मेडिसिन, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपने उसको जो है करना है। तो इसका कंट्रोल है, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। और ना ही ये कोई बीमारी है जिसमें आपको परेशानी हो कि हाँ ये तब आपके लिए परेशानी का बायस है जब ये कंट्रोल नहीं होगी, फिर ये एक बीमारी है। फिर बीमारी तो क्या, बीमारियों की माँ है, इसमें से 10-20 चीजें और निकलेंगी। सर अभी आपने कहा कि अगर ये कंट्रोल ना हो रही हो तो सर बहुत सारे जो ज़ियादतीस के मरीज होते हैं उनकी फास्टिंग जो उनसी होती है कभी भी कंट्रोल नहीं आती। सर उसकी क्या रीजन है? यानी वो दिन में बाकी अगर अपने टेस्ट करते हैं, अपनी शुगर चेक करते हैं तो वो तो ठीक आती है, लेकिन जब फास्टिंग करते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। सर उसकी क्या रीजन है? जी बजा फरमाया। ये अगेन जो है आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बड़ा जो है हेल्पिंग होंगी ये हमारे जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए। देखें, फास्टिंग इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही होती कि हम रात को एक तो अपना खाना बहुत देर से खा रहे होते हैं और हम जो है वो रात को बड़ा हैवी किस्म का जो है वो डिनर कर रहे होते हैं। सारे दिन का हाँ, सारे दिन का इकट्ठा खा रहे हो रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह खा लिया, फिर सारा दिन छोटी मोटी चीजों पे रहे और रात को डिनर रच के किया। तो ज्यादा खाना रात को और देर से खाना, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी जो है फास्टिंग कंट्रोल नहीं हो रही होती। सुबह आप जल्दी उठ गए, रात को आपने 10 बजे खाना खाया, 12 बजे खाया, सुबह जब 6 बजे करेंगे तो वो 8, 10 या 12 घंटे तो आपके होते ही नहीं है कि आप उसको फास्टिंग काउंट करें। तो इसलिए रात का जो ज्यादा खाना है उसकी वजह से और देर से खाने की वजह से आपकी सुबह वाली ठीक नहीं होती। अब सुबह को आपने मेडिसिन ले ली और फिर जाहिर है उसका इफेक्ट है, और दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके खा रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे मरीजों की दिन वाली जो है वो शुगर कंट्रोल होती है लेकिन फास्टिंग कंट्रोल नहीं होती है। तो इसलिए हम अपने मरीज की ना मुख्तलिफ टाइमों पर फिर शुगर चेक करवाते हैं, देख रहे होते हैं कि इसकी किस टाइम की खराब है। इसकी सुबह फास्टिंग वाली खराब है, इसकी दोपहर के खाने वाली खराब है, इसकी रात को खाने वाली खराब है, ये सारे के सारे दिन का खराब है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुबह को खराब है, बाकी दिन में ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सुबह को तो ठीक है लेकिन वो दोपहर के टाइम में बढ़ जाती है। कुछ ऐसे हैं कि सुबह भी ठीक है, दोपहर भी ठीक है, रात को बढ़ जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दोपहर की बढ़ी हुई है तो इसका मतलब आपने बड़ा हैवी किस्म का जो है वो अपना नाश्ता किया है, हैवी किस्म का नाश्ता किया है। और फिर अगर आपकी शाम के टाइम में बढ़ रही है तो इसका मतलब आपने सारे दिन में खूब खाया पिया है, जो कि अब शाम के टाइम में नजर आ रहा होता है। तो इसलिए ये टोटली डिपेंडेंट है आपके खाने पीने पे। आप जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा शुगर आएगी। बिल्कुल सर। सर आपको पता है कि साइंस की रिसर्चेस की वजह से रोज बरोज नई अद्वियात आ रही हैं। सर उन नई अद्वियात का किसी न्यूली डायग्नोज पेशेंट के अंदर शुरू में इस्तेमाल बानिस्बत पुरानी अद्वियात के कितना फायदेमंद है? क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे मुख्तलिफ अज़ाब पर असरअंदाज हो रही होती शुगर, तो क्या उसमें कोई बेनिफिट देती है ये नई अद्वियात? जी मैडम, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सवाल किया।
कि देखें हमारे पास बहुत अरसे से बहुत ही कन्वेंशनल आम रवायती दवाइयाँ जो कि काफ़ी अरसे से हमारे पास मौजूद हैं, और वो तब तक हमारे लिए नेमत थी जब तक कोई और चीज़ नहीं थी। तो उसके साथ शुगर कंट्रोल तो होती थी लेकिन पुअरली कंट्रोल होती थी। कुछ लोगों की बहुत अच्छी भी होती थी। अब ये टोटली अगेन डिपेंड करता है कि ये आपके लाइफ स्टाइल और खाने पीने के मामला में ना। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि ये जो कुछ न्यूली दवाइयाँ आई हैं, जो नई दवाइयाँ आई हैं, नई रिसर्च आई है, इसको जल्दी से शुरू करवा देने से फायदा ये है कि मरीज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो पेचीदगियां हैं, वो उनसे बच सकता है। और उनकी जो साइड इफेक्ट है, देखें साइड इफेक्ट हर चीज का है। आप पानी भी ज्यादा पी लें तो उसका साइड इफेक्ट है, चाय ज्यादा पी लें उसके भी साइड इफेक्ट है। अब ये कोई डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट सब चीज के हैं। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसलिए आप ये जो साइड इफेक्ट्स न्यूली दवाइयों के भी हैं, पुरानों के भी हैं, जो पहले कन्वेंशन है, लेकिन नई जो दवाइयां हैं निस्बतन उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो इसलिए इनका जो जल्दी इस्तेमाल करवा देना अपने पेशेंट्स में, वो मरीज को बहुत सारी पेचीदगियों से बचा सकता है, उसके बहुत सारे आज़ा खराब होने से बचा सकता है, उसके गुर्दे बचा सकता है, उसकी आंखें बचा सकता है, उसको दिल के मसाइलों से बचा सकता है, उसके पैरों के मसाइल जो आते हैं वो बचा सकता है। तो शुगर के 4 मेन मसाइल होते हैं, मतलब पेचीदगी हम जिनको कहें, छोटी छोटी तो बहुत सारी है, जैसे आंखों का बीनाई का खराब हो जाना, गुर्दों का खराब हो जाना, दिल के मसाइल हैं, पैरों का खराब हो जाना, बाज़ों का तो पैरों के कट जाने तक की नौबत आती है। तो इसलिए जी, शरह एम्पुटेशन की हमारे पाकिस्तान में पैरों के कटने की शरह, आज़ा के कटने की शरह बहुत ज़्यादा है। तो हम जदीद दवाइयाँ इस्तेमाल करके इन चीज़ों से बड़ी बआसानी बचा जा सकता है। तो इनका जल्दी इस्तेमाल जो है वो मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। राइट सर। सर, आप अपने नाजरीन को ऐसी कौन सी 2 तदाबीर बताना चाहेंगे जिन पे अमल करते हुए अपनी ज़्यादतीस को कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, मैं अपने उन सब सुनने वालों को जो मुझे इस टाइम सुन रहे हैं और शुगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं, शुगर को फेस कर रहे हैं, या उनके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो कि शुगर को फेस कर रहा है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि देखें, शुगर के लिए आपको शुगर के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अब जैसे कि हर चीज़ का डॉक्टर अलहदा हो गया है, आंखों का डॉक्टर अलहदा है, दिल का अलहदा है, गुर्दों का अलहदा है, फेफड़ों का अलहदा है, आंतों और मैदे का अलहदा डॉक्टर है, हर चीज़ का अलहदा डॉक्टर है। इस तरीके से अब शुगर का डॉक्टर भी अलहदा है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको शुगर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और दूसरा उसकी बताई हुई जो भी हिदायत हैं उन पे अमल करना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर के पास जाना काफ़ी नहीं है कि आपने डॉक्टर से दवाई लिखवा ली, उससे आपने पूछ लिया, वो आपको लाइफ स्टाइल बता दिया, उसने खाना पीना बता दिया, लेकिन देखें वो सिर्फ आपको बता सकता है, उस पर अमल नहीं करवा सकता। तो अमल आपने खुद करना है। तो इसलिए मैं 2 बातें अगर करूँ तो वो ये करूँ कि आप शुगर के लिए शुगर के एक्सपर्ट के पास जाएं और उसकी बताई हुई बातों पे अमल करें। क्यों? क्योंकि डॉक्टर और दवाई का 10% अगर मैं रोल कहूँ ना, कि सिर्फ 10% हेल्प करेंगे, 90% आपने खुद करना है। और ये जब तक आपकी तर्ज ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी और आपके खाने पीने की आदत तब्दील नहीं होंगी, तो तब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। मतलब मैंने दुनिया में ऐसा कोई केस नहीं देखा कि जिसमें आप बदपरहेज़ी भी कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं और जो है आपकी शुगर भी कंट्रोल हो। आज तक कोई ऐसा हादसा मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि ऐसे हुआ हो, यानी कोई ऐसा मैरिकल हो गया हो, कोई मुआजिज़ा हो गया हो, ऐसा मुआजिज़ा मेरे से नहीं गुजरा। क्या हाँ, मतलब परहेज़ भी नहीं कर रहे और डॉक्टर की हिदायत को भी फॉलो नहीं कर रहे और आपकी शुगर भी कंट्रोल, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। सो शुगर को मैनेज करने के लिए आपके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का, आपकी कीमती गाइडलाइंस का। इंशाल्लाह ताला ज़्यादतीस को मैनेज करने में ये हम सबके लिए बहुत मददगार साबित होंगी और पाकिस्तान में ज़्यादतीस की शरह को कम करने के लिए इंशाल्लाह हम आपकी सपोर्ट से कामयाब जरूर होंगे। इंशाल्लाह। ज़्यादतीस के बारे में जानने के लिए डायबिटीज बाय हार्ट के पेज को सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ प्रूवन एक्सपर्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपनी ज़्यादतीस की देखभाल करें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। शुक्रिया। थैंक यू।